मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी माना जाता है। वो अपने खेल में इतने एक्सेलेंट थे कि लोगों को लगता था कि उनकी हॉकी स्टिक में मैग्नेट लगा हुआ है, बॉल उनकी स्टिक से दूर जाता ही नहीं था। न्यूजीलैंड में हुए मुकाबलों में भारत 21 में से 18 मैच जीता और इन 21 मैचों में भारत ने कुल मिलाकर 192 गोल किए और जिसमें से 100 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने किए थे। रतन टाटा, वॉल्ट डिज्नी, सचिन तेंदुलकर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ऐसे कई उदाहरण हैं जो यह साबित करते हैं कि अपनी फील्ड में माहिर होना आपको बना सकता है अनस्टॉपेबल। और इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप भी बन सकते हैं अपनी फील्ड में एक्सेलेंट और पा सकते हैं वो हर चीज़ जिसकी आप कल्पना करते हैं। अपनी कोर स्किल को पहचानने के लिए आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा एंड दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ब्रेक डाउन थिंग्स इन व्हाट्स मैटर एंड व्हाट डजंट मैटर। ब्रेक डाउन करो कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। ढूंढो अपनी कमियों को और अपनी हिडन पावर को, और साथ ही ये भी समझो कि किस चीज़ को कितना समय देना है और कितना नहीं। ज़्यादातर लोग वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद तो नहीं, परंतु किसी के दबाव में आकर उन्हें वो काम करना पड़ रहा है। 3 इडियट्स मूवी में जो फरहान है, उसके अब्बा अगर पहले ही मान जाते तो वे कब के एक मशहूर फोटोग्राफर बन चुके होते। अगर सचिन तेंदुलकर को सिंगिंग सिखाई जाती तो आज वो क्रिकेट में इतना धमाल नहीं मचा पाते। तो ब्रेक डाउन करो उन चीज़ों को जिनमें आप अच्छे हो और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और उन चीज़ों को भी जिसमें आपका ना तो इंटरेस्ट है और ना ही आप उस काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, और धीरे धीरे अपना फोकस उस तरफ शिफ्ट करो जिसमें आप एक्सेलेंट बनना चाहते हो। स्टेप नंबर 2, बिल्ड न्यू हैबिट्स एंड ब्रेक ओल्ड वंस। यदि आप ज़्यादातर लोगों में से है जो हेल्दी फूड और एक्सरसाइज के बजाय जंक फूड और सोने में लगे रहते हैं, पढ़ाई के बजाय घंटों तक मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, तो आप में और जो आप बनना चाहते हैं उसमें अंतर है। कुछ छोटी चीज़ें रोज करने से आप बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। फिजिकली फिट होना या नई लैंग्वेज सीखना, हैबिट्स इन्हें आसान बना देती हैं। हैबिट्स एक लूप की तरह काम करती हैं जो कुछ इस तरह है: ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ड्राइविंग करते वक्त ब्रेकर आते ही ब्रेक लग जाना एक सबकॉन्शियस एक्टिविटी है। आपको इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो ब्रेकर एक ट्रिगर है आपके माइंड के लिए और ब्रेक लगाना एक्शन, और आपने सेफली ब्रेकर को क्रॉस कर लिया, यह रिवॉर्ड। और यही लूप बार बार दोहराने से हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, जो हमेशा आपकी जान बचाता है। लेकिन यही लूप गलत तरीके से भी काम करता है। एक व्यक्ति जो रोज नुक्कड़ पर अपने दोस्त के साथ सिगरेट पीता था, जहाँ पर उसे मजा आता था अपने दोस्त के साथ सुट्टा मारने के लिए, वही अभी अकेले नुक्कड़ पर जाकर ना चाहते हुए भी सिगरेट पीता जा रहा है। पहले उसे दोस्त के साथ एंजॉय करना रिवॉर्ड था, आज सिगरेट का निकोटीन उसका रिवॉर्ड बन चुका है। आपको समझना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। बुरी आदतें छोड़ना और अच्छी आदतें बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप छोटे स्टेप्स से शुरुआत करेंगे तो ये आसान हो सकता है। एक दिन में 100 पुशअप्स लगाना कठिन है, परंतु रोज पुशअप्स लगाने से एक दिन आप 100 पुशअप्स जरूर लगा पाएंगे। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। स्टेप नंबर 3 है स्टार्ट लर्निंग स्किल्स। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। बचपन से हमें ये रटाया जाता है कि पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर तुम एक भी दिन स्कूल जाने के बजाय घर रह गए तो तुम बदमाश बच्चे की श्रेणी में आते हो। पढ़ाई को इतनी प्रायोरिटी दी जाती है जितने की ज़रूरत नहीं, और जिसके कारण हम कभी कुछ नई चीज़ें सीख ही नहीं पाते। लर्निंग से आपके विचारों में बदलाव आते हैं, उस विषय के प्रति आपकी सोच सकारात्मक बनती है, और सिर्फ टेक्निकल और हार्ड स्किल पर ना फोकस करके आपको सॉफ्ट स्किल पर भी फोकस करना चाहिए। सॉफ्ट स्किल लाइक कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी एंड ग्रोथ माइंडसेट एक्सेट्रा।
लर्निंग को हमेशा एंजॉयबल रखो। लर्निंग आपको बोरिंग नहीं लगनी चाहिए और ऐसे इंटरेस्टिंग स्किल चुनो जिसमें आपको मज़ा आता है और जो आपको एक्साइटमेंट से भर देता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज स्टेप नंबर 4, मास्टर दैट स्किल। आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। अपनी एक फील्ड में मास्टर बनो। मास्टरी हासिल करने के कई तरीके हैं। किसी भी फिजिकल स्किल में मास्टरी हासिल करने के लिए लगती है प्रैक्टिस। नॉट जस्ट प्रैक्टिस, इफेक्टिव प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यानी कि रिपीटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन। प्रैक्टिस, सही गलत जैसे हो वैसे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के साथ तुम्हारी गलतियाँ सुधरती जाएगी और उस काम में तुम्हारी पकड़ मजबूत बनती जाएगी। किसी भी स्किल में एक्सीलेंट बनने के लिए जो पास्ट में एक्सपर्ट्स हो चुके हैं उनके बारे में पढ़ो, उनकी किताबें पढ़ो, उनके बारे में यूट्यूब पे वीडियोस देखो कि वो अपनी स्किल को निखारने के लिए क्या क्या करते थे और इसी तरह अपनी फील्ड में सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 5। इस स्टेप के बिना आपकी जर्नी बिल्कुल स्लो हो जाएगी, इसीलिए ध्यान से स्टेप को सुनिए। यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर फोकस। आपको पता है क्यों हम एक काम को करने के लिए ज़्यादा वक्त लगाते हैं जबकि वो काम आधे समय में भी पूरा हो सकता था? क्यों हम एग्ज़ाम के पहले दिन ही पढ़ाई करते हैं और तब सोचते हैं कि 2-3 दिन और मिल जाते तो मज़ा ही आ जाता? जब भी हम किसी काम को करने के लिए बैठते हैं तो कंटिन्यूसली मोबाइल की नोटिफिकेशंस बजती रहती हैं और अगर हमने मोबाइल के नोटिफिकेशन को खोल कर देखा तो आप फंस जाएंगे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के जाल में और स्क्रॉल करते करते आप उस काम में नॉर्मल से ज़्यादा समय गंवा देंगे। हमें लगता है कि हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, बट इन रियलिटी हमें ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। इंटेंस फोकस के साथ काम करने के लिए आप ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। फर्स्ट इज एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। हर वो चीज़ जो आपके काम में रुकावट बन रही है उसे बंद कर दो। अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन ऑफ करके किसी दूसरे कमरे में रख दो जहाँ पर आप काम नहीं कर रहे और ऐसी हर टेक्नोलॉजी को ऑफ कर दो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड है फोकस ऑन वन थिंग। सभी चीज़ें साइड में रखकर सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करो जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगी। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।